नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में बात छत्तीसगढ़ में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण की। केंद्र की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ उन 5 राज्यों में शामिल हो गया है जहां कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इसे चिंता की बात नहीं मानते हैं। सवाल यही है, क्या वाकई ये चिंता की बात नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा कोरोना संक्रमण तेजी से नहीं फैल रहा है? खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए। वैसी चिंता की बात नहीं है कि बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ते कोरोना मामलों पर कहा कि कोई चिंता नहीं है, तो हमारा सवाल ये कि चिंता क्यों नहीं है। एक तरफ केंद्र की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ उन 5 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो चिंता नहीं होनी चाहिए। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में टेंशन है, तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? स्वास्थ्य मंत्री तर्क देकर कहते हैं कि पॉजिटिविटी का रेट काफी कम है। वैसी चिंता की बात नहीं है कि बढ़ रहा है। पहले भी हम लोगों ने बात की, 5 के ऊपर ये गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। 3% और 5% पॉजिटिविटी ये चिंता का विषय है। 3% से जैसे नीचे पॉजिटिविटी जाती है तो ये माना जाता है कि स्थिति नियंत्रण में है, कि बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो अब ये बढ़ना नहीं चाहिए, यही वॉच करना पड़ेगा। इधर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उधर आंकड़ों पर सियासी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने कहा कि भूपेश सरकार का ध्यान कोविड-19 को कंट्रोल करने को लेकर बिल्कुल नहीं है। सरकार सिर्फ फजूल खर्ची में व्यस्त है। जब कोरोना के वैक्सीनेशन आ गए, जब केंद्र की सरकार 35,000 करोड़ रुपए का बजट रख रही है कोरोना वैक्सीन के नाम पर, ये सरकार 1 रुपए भी बजट पे कोरोना वैक्सीन के नाम पर नहीं रख रही है। इससे इस बात को सिद्ध होता है कि ये सरकार कोरोना के नाम पर कतई गंभीर नहीं है, और इसीलिए मौतों के मामले में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ पूरे देश के अंदर में काफी आगे है। वैक्सीन को लेकर सवाल और चिंता तो दिखती है, लेकिन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर नहीं। ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं। अगर मामले और बढ़े तो ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा। सवाल यही है कि बढ़ते मामलों पर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधे रुक करेंगे, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, और रमेश वर्लियानी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, और मधुकर द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। रमेश जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सर, कोई चिंता की बात नहीं है अगर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? एक स्कूल में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। कोरिया की घटना आपने देखी होगी, वहां पर भी बम्पर हमने देखा, कितने कोरोना के मरीज एकदम बढ़ गए। चिंता नहीं हो रही सर? देखिए, चिंता की जो बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन घबराने और डरने की बात नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी इस मामले को लेकर बहुत अलर्ट हैं, और सारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन बातों पर मॉनिटर कर रहा है कि इस तरह की कोरोना के जो संक्रमण है फैलने न पाए, बढ़ने न पाए। उसके लिए सारी तैयारी है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। यही स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है आपको। देखिए, बीमारी तो बीमारी है, चिंता करने की बात है ही है, लेकिन चिंता और डर 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और आम आदमी से भी हम लोग अपील लगातार करते रह रहे हैं कि जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, तब तक जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनने वाली आदत है, उससे उस आदत को बनाए रखें। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समाज में जो परिस्थितियां चल रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, दोनों को लगता है, लोगों ने सोच लिया कि अब कोरोना आएगा ही नहीं, तो इसको भी हमको गंभीरता से। रमेश जी, आपने लोगों पर तो जरूर ये बात छोड़ी है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे। वैक्सीनेशन में हम वैसे ही पीछे चल रहे हैं, फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। सब चिंता तो सरकार को भी करनी होगी ना, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जब लेटर लिखा जा सकता है, तो क्या बढ़ते मामलों को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा सकते? नहीं, देखिए, बढ़ते मामलों को लेके पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में सारी व्यवस्था है,
और जो भी अभी संक्रमण में मरीज आ रहे हैं उनमें बहुत ही मामूली सिम्टम्स पाए गए हैं और पॉजिटिव रेट अभी बहुत कम है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव रेट बढ़ने न पाए। हमारी सरकार की चिंता ये है, ये फिर से लहर जैसे केरल या महाराष्ट्र में आई है वो लहर छत्तीसगढ़ में ना आए, इसलिए हम इस बात की चिंता कर रहे हैं। सर, और घर घर जाके भी उसी ट्रैक पर है, इसलिए तो रिपोर्ट जारी की गई है। रमेश जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर कहा कि पॉजिटिविटी का रेट जो है वो 1.5 से कम है, 5 से बढ़ेगा तो हम चिंता करेंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं है चिंता की। सर, हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि 5 तक जाएगा फिर चिंता करेंगे। उसके लिए कदम तो अभी से उठाने होंगे ना, एहतियात तो अभी से बरतना होगा। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने का कहना ये है कि कोई भय का वातावरण नहीं बनाना है हमको। चिंता स्वास्थ्य मंत्री जी को भी है, पूरे स्वास्थ्य अमले को भी है। उनका कहना है कि अभी 1.5% से कम है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। उनका आशय ये है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी 24 घंटा इस मामले में मॉनिटरिंग करते हैं, आपको बता दूं। ठीक है। इसलिए उन्होंने ये कहा, आपने कहा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपने कहा कि डर का माहौल नहीं बनना चाहिए, ये कोशिश है। टाइम से हो। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। सुंदरानी जी से एक जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी, जो स्थिति अभी बनी है, आपने सीधे आरोप लगा दिया कि सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, सरकार का ध्यान ही नहीं है कोरोना की तरफ। देखिए, अभी मैं आदरणीय वरजानी जी को सुन रहा था, इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था। स्वास्थ्य मंत्री निश्चित रूप से मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे मंत्री हैं और ईमानदार मंत्री हैं, और आदरणीय वरजानी जी भी मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि 3% से कम है इसलिए चिंता की बात नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि डरना चाहिए या नहीं, उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, 3% से कम है। मुझे वो दिन याद आता है जब छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। छत्तीसगढ़ में कमोबेश यही स्थिति थी, बड़ी कम संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे और इतनी आत्मविश्वास से ओतप्रोत थी सरकार, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और कांग्रेस का प्रत्येक प्रवक्ता नेता अपनी पीठ थपथपा रहा था कि छत्तीसगढ़ कंट्रोल में है। लेकिन छत्तीसगढ़ बुरी हालत में पहुंचा। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में गिना गया बाद में कोरोना पॉजिटिव के मामले में या डेथ रेशो के मामले में प्रथम पंक्ति में 2-3 राज्य जो थे उनमें छत्तीसगढ़ पहुंच गया था। वापस उस दिशा में मुझे लगता है सरकार आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, जनता में हिम्मत बढ़ाने के लिए सरकार को एक हिम्मत दिखानी भी चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में निर्मित हुई है, क्या आप ये बड़ा कारण मानते हैं सुंदरानी जी? क्योंकि हमने पहले भी देखा जब कोरोना पीक पर था उस दौरान भी महाराष्ट्र से जो लोग छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे थे उस वजह से संक्रमण बढ़ा था, आपने देखा होगा। बिल्कुल, तो क्या ये बड़ा कारण है, कोई कदम उठाने चाहिए? ये बड़ा कारण है। देखिए, महाराष्ट्र की मैं अभी बात कर रहा था, अमरावती जस्ट मेरी आधी घंटा पहले बात हुई, मेरे रिश्तेदारी है, उन्होंने बताया कि 2 दिन का लॉकडाउन था लेकिन अब सोमवार से 7 दिन का कंटिन्यू लॉकडाउन कर दिया गया और कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। धीरे धीरे ये स्थिति अमरावती नागपुर होते हुए छत्तीसगढ़ में अगर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सावधान रहने में क्या दिक्कत है? सरकार को सावधानी रखना चाहिए। और अभी भी मुझे जो लगता है अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में है, लेकिन लोग जांच के लिए नहीं जा रहे। नहीं, अवेयर जागरूकता बहुत जरूरी है और जांच में मुझे नहीं लगता कि अब डरना भी चाहिए या वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होनी चाहिए। वो घरेलू इलाज कर रहे हैं या क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। नहीं सर, इसमें आपकी भी और वरलियानी जी से भी हम उम्मीद यही करेंगे कि वो लोगों से कहें कि आप घर पे ना रहें, क्योंकि घर पर रहने से कोरोना की स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए आप जाइए, टेस्ट कराइए, ताकि अगर है तो सामने आ जाएगा। सुंदरानी जी, हमारी जिम्मेदारी है, मैं इसको जिम्मेदारी मानता हूं। हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें। हम लोग कम से कम जांच कराने जाएं। बिल्कुल सर, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। मैं मधुकर जी को भी चर्चा में ले आता हूं। मधुकर जी, जो स्थिति हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आपने भी सर ग्राउंड जीरो पे बहुत स्थितियां देखी होंगी, क्या लग रहा है सर, वाकई क्या सरकार को अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता के लिए इंतजार करना चाहिए या अभी से एहतियात बरतना चाहिए?
नहीं देखिए मृदुल जी, सरकार तो चिंतित है। अभी सरकार के मंत्री जी को आपने भी सुना। दरअसल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ही भले आदमी हैं, जैसा सुंदरानी जी ने भी कहा, और वो बड़ी सरलता से बातें करते हैं। वो राजनेताओं की तरह घुमा फिरा के कोई बात नहीं करते। उनका आशय ये नहीं था कि ऐसा बिल्कुल एकदम त्राही की स्थिति बन गई है। उनका आशय ये था कि अभी ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब चीजें अंडर कंट्रोल है। लेकिन सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार को जो करना चाहिए सरकार वो कर रही है, लेकिन आम आदमी समाज में जो वातावरण है, आप जरा देखिए। हम लोग तो रहते हैं, गली मोहल्लों में भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, देखते हैं कि लोगों में बिल्कुल सेंस ही नहीं है। लोग पालन ही नहीं करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क नहीं लगाते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों के मन में एक ये भावना आ गया कि कोरोना हमारा क्या कर लेगा, कोरोना से तो हम प्रभावित अभी तक नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। मतलब बड़ी मैंने हंसी भी आती है लोगों की इस स्थिति को देख करके, कोफ्त भी होता है कि आखिर लोग गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं करते। सरकार अपने तय कर रही है और सरकार नहीं चाहती कोरोना बढ़ेगा। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी लोकप्रिय सरकार ये नहीं चाहती कि उसके राज्य में कोरोना बढ़े, बीमारी, कोरोना नहीं कोई भी बीमारी बढ़े। लेकिन लोग ही अगर जागरूक नहीं है, लोगों में ये भावना ही नहीं है कि हम इससे प्रभावित होंगे, चार को और प्रभावित करेंगे, एक तरह से हम अपने आप को बीमारी की ओर झोंक रहे हैं, तब तक सरकार क्या कर सकती? सरकार सब जगह तो नहीं, लेकिन मधुकर जी मधुकर जी एक यहाँ पर चीज है। आपने कहा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोग खुद नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सर इसलिए तो हमें फिर प्रशासन का सहयोग हमने देखा सर। जब कोरोना काल था तब हमने प्रशासन का सहयोग देखा। प्रशासन ने लोगों को रोका, पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हमने देखा कि मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई, उनको घर पहुंचा रहे हैं, उनकी गाड़ियां रोक रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो सर क्या अभी भी हम वही कह रहे हैं, क्या एहतियात जरूरी है? फिर से कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए? क्या ऐसा करना पड़ेगा सरकार को? मृदुल जी आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वही बात कह रहा था कि लेकिन अभी फिलहाल जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, अभी इतनी भयावह स्थिति नहीं बनी है कि पुलिस को डंडा लेकर के फिर सड़क पर आना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखिए पुलिस या शासन प्रशासन एक सीमा तक तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन लोगों में ही जागरूकता नहीं है। लोग खुद जो है बिल्कुल लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन भी क्या करेगा? लेकिन छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं अभी ऐसे भयावह नहीं हुए हैं कि आप ये कह सके कि नहीं छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और एकदम आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी जरूर हुआ 2-4 दिन में आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल आंख मूंद ले और सरकार ये सोचे कि नहीं तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सरकार जागरूक है, लेकिन सरकार को थोड़ा और हमारी कोशिश है। देखिए मधुकर जी, मैसेज देना पड़ेगा। मधुकर जी, जैसा आपने कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है और हम भी चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने भी ना, यही हमारी कोशिश है, इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। रमेश जी, मेरे 2 सवाल हैं। देखिए मैंने जो जिक्र किया महाराष्ट्र से बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा था सर, उस वक्त बड़ी संख्या में मजदूर आए और एकाएक छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के आंकड़े थे वो बढ़ गए थे। फिर हमने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लोग घुस आए हैं और वो आके फैला रहे हैं या उनकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सर ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि महाराष्ट्र हमारे पड़ोस में, तो हमें एहतियात बरतने होंगे। वहां पर सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए या चेकिंग पॉइंट्स बढ़ा दिया जाए, कुछ ऐसे कदम उठाएं, जरूरी है अभी? निश्चित रूप से यदि इस तरह के आंकड़े में बढ़ोतरी नहीं रुकी तो निश्चित रूप से सीमाओं पर चेकिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार करेगी भी, ताकि जो उनका प्रवेश हो रहा है यदि वो कोरोना संक्रमित है तो उनके लिए आइसोलेशन की वो व्यवस्था की जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सभी जगह जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, सारे चेकिंग पॉइंट में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। किसी को भी थोड़ा भी अपने ऊपर संदेह होता है कि तकलीफ है तो उसको तुरंत चेक करा लेना चाहिए। अब तो वो सारे सेंटर खाली पड़े हैं। रमेश जी, यहाँ पर बात ऐसी है, निवेदन करूंगा जैसा मधुकर जी ने कहा, किसी कोई व्यक्ति को भी यदि थोड़ा भी अपनी बिल्कुल आपने निवेदन तो जाके जांच करा ले, इलाज की पूरी व्यवस्था है, सारे बेड्स हैं। रमेश जी बात तो समझिए आप, मधुकर जी ने कहा कि लोग जागरूक नहीं है जी सर, लोगों को चिंता नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। सर जब स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे कि अभी चिंता की बात नहीं है तो लोग क्यों चिंता करेंगे? वो कहेंगे अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है।
एक मैसेज तो दे सकते हैं कि आप एहतियात बरतें, बहुत अहम है। नहीं, ऐसा अभी नहीं कुछ है। दिन ध्यान रखें। स्वास्थ्य मंत्री जी का कहने का आशय ये नहीं था। मैं आपको ये बता दूं कि उस समय भी जब पीक अवर्स थे, पीक समय में भी आम आदमी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आ रहा हूं सुंदरानी जी, एक सेकंड। पहनने की जो आदत है उसमें उतनी आदतों में शुमार नहीं थे। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी का जो कथन है वो ये नहीं है। उनका ये कहना है कि वो सतत निगरानी कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोरोना को लेकर कोई भयावह स्थिति का भ्रम फैले। लेकिन उनकी ये भी अपील है कि यदि आपको तकलीफ है तो अस्पताल में आए, आपके इलाज के लिए सारी व्यवस्था है, टेस्टिंग की सारी व्यवस्था है, कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं, न दवाइयों की कमी, न टेस्टिंग की कमी है, न वैक्सीनेशन की कमी है। दुर्भाग्य तो यह है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है उनको दूसरा डोज लेना चाहिए था। पढ़े लिखे लोगों ने सर ये वैक्सीनेशन पर अगर बात जाएगी तो बहुत लंबी चली जाएगी रमेश जी, क्योंकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। कोवैक्सीन को लेकर पहले पत्र लिखे जाते हैं, फिर वैक्सीन को लेकर जब भ्रम की स्थिति होती है तो 47,000 से ज्यादा पंजीकृत जो पंजीकरण होता है और सिर्फ 14,000 लोग दूसरा डोज लगवाते हैं। तो यह स्थिति बताती है कि भ्रम की वजह से लोग जा ही नहीं रहे। और उसका बड़ा कारण कोरिया में आप देखिए 4 दिनों में 42 लोग संक्रमित हो जाते हैं, एक स्कूल में 24 लोग संक्रमित हो जाते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी कहिए अब अपनी बात, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान जो है आपके पास, जो आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया, वो वैक्सीन वाला वहां कारण नहीं था। एक सेकंड। वैक्सीन अभी लगाने की जो स्थितियां हैं पहले वो हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है। सर वही कह रहा हूं ना मैं, हेल्थ वर्कर्स का ही पंजीकरण हुआ था लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगानी थी, चाहे वो पुलिस हो चाहे सबने लगवाई। कोविशील्ड सब लगा रहे हैं। नहीं, शिक्षकों को भी सुंदरानी जी कंप्लीट कर दें, मैं आ रहा हूं। सुंदरानी जी मैं ये कह रहा था मृदुल जी कि आदरणीय वरल्यानी जी को स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान सुनवा दें, उन्होंने क्या कहा। वो तो बेफिक्र होकर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि चिंता हम सबको करनी चाहिए। एज ए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मुझे भी चिंता करना चाहिए, आम आदमी को जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर महाराष्ट्र में ये तेजी से फैल रहा है तो इसके आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इसके दुष्परिणाम पड़ेंगे। इस बात को सरकार को भी संज्ञान में रखना चाहिए। कहीं न कहीं महाराष्ट्र से बॉर्डर से आने वाले लोगों की वहां पे जांच होनी चाहिए अभी से अगर हम ये सख्ती करेंगे सर वही हम उम्मीद करते हैं कि अभी से सख्ती हो ताकि स्थिति ना बिगड़े। आखिरी कमेंट ले लेता हूं मैं मधुकर जी से। पिछली बार हम लोगों ने धोखा खाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ कहिए मधुकर जी। जी देखिए सुंदरानी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं हुए, शासन प्रशासन जागरूक नहीं हुआ, कड़े कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना बढ़ने में या फैलने में देर नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ में अभी लब्बो लुआब इस चर्चा का ये अगर देखा जाए तो अभी छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है, ऐसी भयावह स्थिति नहीं बनी। लेकिन उस भयावहता के पायदान तक पहुंचने में ज्यादा विलंब नहीं लगेगा, इसलिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। और हम भी एक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से कि सावधानी रखिए, गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कोरोना से के नजदीक मत जाइए, कोरोना को अपने पास मत बुलाइए। ये तभी संभव है जब आप जागरूक रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और यही हम उम्मीद भी करते हैं। हमारे हाथ में भी मास्क है, हम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपको दिख रहा हो। हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप भी मास्क लगाइए, मास्क का उपयोग करिए। और उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार चिंता करेगी ताकि भयावह स्थिति ना बने। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।